हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आईसीआर काउंसलिंग कब से शुरू हो सकता है, किस वजह से आईसीआर काउंसलिंग लेट हो रहा है। साथ ही हम डिस्कस करेंगे आईसीआर काउंसलिंग में आपको सीट अलॉटमेंट होने के बाद कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, यानी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि सारी इंफॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आईसीआर का काउंसलिंग कब से शुरू होगा। दोस्तों, अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर जो है विद इन 1 to 2 डे आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। इस ईयर अभी तक काउंसलिंग का कोई भी अपडेट नहीं मिल रहा है। साथ ही अभी जो काउंसलिंग पोर्टल है वहां पे काउंसलिंग के बारे में बस इतना लिखा आ रहा है कि काउंसलिंग अवेलेबल सून, यानी आपका काउंसलिंग शेड्यूल जो होगा वो अवेलेबल सून होगा। और आपका ना ही सीट मैट्रिक्स आया है ना ही इंफॉर्मेशन ब्रोचर आया है। तो यहाँ पे अभी वेट करना होगा आपको काउंसलिंग के लिए। दोस्तों, मैं आपको कुछ रीजन बताने वाला हूँ जिस वजह से आईसीआर काउंसलिंग में लेट हो रहा है। पहला रीजन यह है कि कुछ स्टूडेंट का जीमेल आईडी रॉन्ग बता रहा है, वे रैंक कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने टाइम या तो रॉन्ग जीमेल डाल दिए हैं या फिर जीमेल आईडी उनका लॉगिन नहीं था, तो वो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं और उसका पासवर्ड और लॉगिन आईडी अभी नहीं मिल पा रहा है और रैंक कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो उन स्टूडेंट का अभी जो हेल्प है वो आईसीआर कर रहा है। आईसीआर को जो भी स्टूडेंट यहाँ पे मेल किए हैं उनका मेल चेंज कर दिया जाएगा और नए मेल पे उसको आईडी एंड पासवर्ड मिलेगा। तो वे सारे स्टूडेंट जिनको ये प्रॉब्लम आ रहा है तो जल्दी से मेल करें आईसीआर को। जैसे ही आपका रैंक कार्ड डाउनलोड हो जाता है वैसे ही सारे स्टूडेंट का जैसे ही क्लियर हो जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी, वैसे ही आपका काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो सकता है। ये एक रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी यूजी कोर्स के लिए मेनली बात कर रहे हैं, सीट इंक्रीज करने वाली है। जैसा कि आपको न्यूज मिला होगा 15 to 20% यहाँ पे सीट इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे सीट इंक्रीज की भी बात चल रही है। साथ ही फीस स्ट्रक्चर का भी कुछ मामला है, इस वजह से आपका यहाँ पे लेट हो रहा है, डिले हो रहा है आईसीआर काउंसलिंग में। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि आईसीआर काउंसलिंग आखिर कब तक शुरू हो सकता है। तो दोस्तों, आप 1 वीक का वेट कर सकते हैं यहाँ पे आईसीआर काउंसलिंग के लिए। विद इन 1 वीक आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आपको काउंसलिंग कैसे करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है। दोस्तों, मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। वे सभी स्टूडेंट जिनको काउंसलिंग का कोई भी आइडिया नहीं है, मेरे तरफ से आप सभी स्टूडेंट को फ्री में काउंसलिंग प्रोवाइड की जा रही है। तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और उस लिंक को फॉलो करें, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाएं। और व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, आपको सारी हेल्प कराई जाएगी। तो दोस्तों, ये बात कर लिया मैंने आईसीआर काउंसलिंग कब से शुरू हो सकता है, क्या रीजन है जो अभी आईसीआर काउंसलिंग में लेट हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि आईसीआर काउंसलिंग में अगर आपको सीट अलॉट होता है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सबसे पहले आप ये समझे स्टूडेंट कि आईसीआर काउंसलिंग में जो रजिस्ट्रेशन होता है उस टाइम आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं। रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको बस 500 रुपीज का पेमेंट लगता है, जो 500 नॉन रिफंडेबल होती है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, बस चॉइस फिलिंग करनी होती है और चॉइस सेव करनी होती है। बाकी अगर आपका अलॉटमेंट लेटर जारी होता है, अगर आपको सीट अलॉट होती है, उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने होते हैं। साथ ही सीट एक्सेप्टेंस फी भी जमा करने होते हैं जो 10,000 रुपए होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। अगर आपका रैंक अच्छा है, आपको कॉलेज मिलने वाला है, तो आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रख ले, ठीक है, बनवा के रख ले, जल्दी से ही बनवा लें ताकि अच्छा रहे आप लोगों के लिए। तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। जैसे ही आपको ऑनलाइन काउंसलिंग में सीट अलॉट हो जाता है तो आपको ऑनलाइन अपलोड करना है। 2 टाइप्स के यहाँ पे वेरिफिकेशन होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एक ऑनलाइन एक फिजिकल रिपोर्टिंग। यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जाने के बाद ये रिपोर्टिंग होती है जहाँ पे आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग में क्या होता है, ऑनलाइन काउंसलिंग में अगर आपको सीट अलॉट होती है तो आपको ऑनलाइन ही यहाँ पे अपलोड करना होता है पोर्टल पे आपका डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगता है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है उसका प्रूफ देना है। तो ये आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हो सकता है, 10 क्लास का जो आपका मार्कशीट है वो हो सकता है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी हो सकता है। तो ये आपको अपलोड करने होते हैं जब आपको ऑनलाइन काउंसलिंग में सीट अलॉट हो जाता है। फर्स्ट राउंड में हो या सेकंड राउंड में हो, किसी भी राउंड में हो, आपको ये डॉक्यूमेंट्स बना लेने हैं। अगर आपको लगता है कि आपको सीट अलॉट हो जाएगा, पहला राउंड में ही हो जाएगा, तो आप यहाँ पे जल्दी से डॉक्यूमेंट्स बनवा लें। तो ये डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपके पहले ही होंगे आपके पास,
तो जैसा कि आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में मैट्रिकुलेशन 10 का यहाँ पे मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, तो ये डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का काम कर जाएगा। दूसरा बात है ऑल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ग्रेड रिपोर्ट्स रिलेटेड टू क्लास 10 एंड 12th, तो ये आपका सारे मार्कशीट एंड ग्रेड रिपोर्ट्स होने चाहिए 10th एंड 12th के, ये आपको अपलोड करने होंगे। दूसरा ये मैंने बात कर लिया। तीसरा टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो आपको कॉलेज से मिलता है, ठीक है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल से मिलता है, तो ये टीसी एसएलसी होने चाहिए आपके पास। अगर नहीं है तो आप जाके स्कूल से या फिर कॉलेज से जाके ले लें, और ये आपके पास होने चाहिए। उसका स्कैन कॉपी आपको अपलोड करना होता है। उसके बाद हम बात करेंगे एडमिट कार्ड जो एनटीए के द्वारा रिलीज़ किया गया था। अगर एडमिट कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम प्रोवाइड करा देंगे। आप वहाँ से जाके एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लें और उसको अपने पास रख लें, ठीक है। यहाँ पे कंप्यूटर जनरेटेड कंफर्मेशन पेज नहीं लग रहा है, ठीक है, बट आपको ऑफलाइन काउंसलिंग में जब आप वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे यूनिवर्सिटी में तो उस टाइम लगेगा, तो आप ये भी अपने पास रख लें। अगर नहीं है तो किसी तरह आप डाउनलोड कर लें, आपके मेल पे रिसीव हुआ होगा तो आप डाउनलोड कर लें। काउंसलिंग लेटर इशूड बाय आईसीआर एलिजिबल कैंडिडेट, तो ये आपको ज़रूरी नहीं है, काउंसलिंग लेटर ज़रूरी नहीं है। जब आप ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जाएंगे, ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, तब आपको ये ज़रूरी लगे। अलॉटमेंट लेटर की भी कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोविजनल एडमिशन लेटर इशू बाय एडमिटिंग यूनिवर्सिटी, ये भी ज़रूरत नहीं है। पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो का भी ज़रूरत नहीं है। आधार कार्ड का यहाँ पे आपको ज़रूरत है, आधार कार्ड होने चाहिए, उनके कॉपी होने चाहिए, ठीक है। कोई भी पासबुक वगैरह कोई प्रूफ होना चाहिए आपके पास, आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए, ठीक है, तो ये होने चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब मूल निवासी प्रमाण पत्र, जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आपका घर है, जहाँ बहुत दिनों से आप रह रहे हैं, वो आपका डोमिसाइल होता है, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट होने चाहिए जो कॉलेज से आपको मिलता है, जहाँ पे आप लास्ट कॉलेज अटेम्प्ट किए थे, जहाँ पे लास्ट स्कूल आपका था, जहाँ पे आप पढ़े थे लास्ट टाइम 10+2 पास आउट हुए थे, तो वहाँ से आपको ये मिलता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अगर अभी तक आपने स्कूल से नहीं लिया है तो जाके ले लें, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास कोई कैटेगरी है, ठीक है, जैसे आप EWS कैटेगरी हैं, SC हैं, ST हैं, UPS हैं, OBC हैं, तो इन कैटेगरी का आपको एक कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लेना है, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखें, ठीक है। तो आप ये सर्टिफिकेट बना लें अपना कैटेगरी का। वहाँ पे आपको ऑनलाइन जैसे ही आपको सीट अलॉट होता है तो आपको अपलोड करने होते हैं। और वे सभी स्टूडेंट जो फिजिकली हैंडीकैप्टेड हैं, उन सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो भी अपना ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट होते हैं, उनका जो भी डिसेबिलिटी है उनमें, तो उनका सर्टिफिकेट आप प्लीज़ बनवा लें, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी परेशानी ना आए आपके सीट अलॉटमेंट होने में, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख लिए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। मैं बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और कब लगने वाले हैं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस कर लिया कि आईसीआर काउंसलिंग प्रोसेस कब से शुरू हो सकती है। साथ ही हमने डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगने वाले हैं काउंसलिंग में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद, थैंक यू।